नमस्कार, माय नेम इज गोपाल चंद्र खान। टुडे हम लोग सीखेंगे क्या? आज के हम लोग सीखेंगे एक्चुअली सेट का जो ऑपरेशन होता है, सेट का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हम जानेंगे। एंड हम लोग साथ में जानेंगे जो सेट को कैसे हम लोग डिफरेंट पार्ट उसका ले सकते हैं। एक्चुअली वो भी एक सेट ही है बट उसका सारे डिटेल्स हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, ये हम लोग पहले भी देखे हैं, दैट इज व्हाट नाल सेट। क्या था? नाल सेट। तो नाल सेट बोले तो जो सेट का अंदर में कुछ नहीं, राइट? नाल सेट। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी क्या निकाल सकते हैं, दैट नाल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। अच्छा, सबसेट का प्रॉपर्टीज क्या है? सबसेट का प्रॉपर्टीज यही है दैट any element present in that set will be also present in the other set, then this set will be subset of the other set. For example, if I take phi is subset of A, that means all the elements present in the set phi is also element of A. But let us take it is not subset of A. मान लो ये सबसेट नहीं है, तो क्या होगा? इसका अंदर में कुछ एलिमेंट्स होगा। अगर कुछ एलिमेंट्स होगा तो मान के चलो एलिमेंट्स होगा क्या ना, ए एक एलिमेंट्स होगा, तो ए एलिमेंट सपोज इनसाइड फाइव एंड इट विल इंप्लाइज ए इसका अंदर में नहीं होगा। बट होगा कैसे? क्योंकि फाइव के अंदर में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा। तो दैट्स व्हाई फाइव कोई भी सेट का सबसेट ही होगा, क्योंकि उसके अंदर में कोई एलिमेंट है नहीं। एंड एनी सेट उसका तो एक एटलीस्ट तो वन एलिमेंट तो होगा ही, क्योंकि वो सेट है, बट इट्स नॉट नल सेट। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज व्हाट मैथमेटिकली आल्सो वी कैन टेल, हम लोग बोल सकते हैं दैट फाइव एक क्या है? सबसेट ऑफ एनी सेट। ओके, नेक्स्ट केस हम लोग क्या बोलेंगे? ए एक सेट है दैट इज सबसेट ऑफ बी एंड बी एक सेट है दैट इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। तो हम दोनों से क्या बोल सकते हैं? इस दोनों से इंप्लाई करके ए सबसेट ऑफ सी। कैसे प्रूव कर सकते हैं? मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं? लेट एक्स एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, दैट मींस ए सबसेट ऑफ बी, मतलब एक्स एक एलिमेंट है तो वो बी का भी एलिमेंट होगा, दैट विल इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अगेन इधर क्या बोला? बी इज एन एलिमेंट ऑफ सी, मतलब दिस विल इंप्लाइज एलिमेंट ऑफ सी। ओके, तो मतलब एक्स ए का एलिमेंट हो गया, वो क्या इंप्लाई कर रहे हैं? दैट एलिमेंट ऑफ बी। अगेन उसी को सेम रिप्लाई कर रहे हैं कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। दैट मींस अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट के साथ जोड़े, दैट व्हाट यू आर गेटिंग? एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी, सो यू गॉट ए सबसेट ऑफ सी। मतलब सीधी एग्जांपल है, सीधी एग्जांपल है। ए बी से छोटा पकड़ लो, बी सी से छोटा पकड़ लो, तो ए सी से छोटा नहीं होगा। इसी टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक इधर आ रहा है। मैं एक पिक्चर दिखाता हूं कैसे ना। मान लो ए इज हैविंग टू एलिमेंट्स 1 2, ये ए हो गया। अभी बी एक दूसरा हो गया, लेट अस टेक ए बी, ये बी हो गया। ए इसका अंदर में 3 एलिमेंट है, व्हाट 1 2 3, एंड सी अनदर हो गया, उसके अंदर में क्या है 1 2 3 और साथ में 4 भी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो सी एलिमेंट, सी सेट है ना, सी सेट का अंदर में बी भी है एंड बी सेट का अंदर में ए है, दैट मींस सी का अंदर में ए है। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? ये जो 1 एलिमेंट ये बी का अंदर में भी है, सी का अंदर में भी है। 2 एलिमेंट ये बी का अंदर में भी है, सी का अंदर में भी है, दैट मींस ए इज इनसाइड सी। तो हो गया ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये समझ में आ गया। अभी दूसरा केस हम लोग देखते हैं। दूसरा केस क्या है? वो है ना, अगर मान लीजिए ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? a इक्वल्स टू बी। कैसा होगा? एक्चुअली कैलकुलेशन वाइज
A subset of B implies what? It implies what? X belongs to A implies X belongs to B. Okay, ये इधर implies कर रहे हैं, and इधर any element X belongs to B that implies X belongs to A. मतलब जो A का अंदर में है वो B का अंदर में भी है, and जो B का अंदर में है वो A का अंदर में भी है. मतलब ऐसा एक पिक्चर है that is A, and ये दूसरा पिक्चर भी है that is also B. तो A and B दोनों बराबर है. मतलब A इक्वल्स टू ले लिया 1 2 3 4 एंड B दूसरा ले लिया 4 3 2 1. अब देखो A का अंदर में जो जो एलिमेंट्स है B का अंदर में भी वही एलिमेंट्स है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? A इक्वल्स टू B. तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कि अगर A सबसेट ऑफ B बोल सकते हैं एंड B सबसेट ऑफ A बोल सकते हैं, तो देन क्या होगा? A इक्वल्स टू B. ओके, तो ये हो गया. A इज सबसेट ऑफ A. अब देखिए जो एलिमेंट A का अंदर में है तो A वो उस A का अंदर में है, तो लॉजिकली क्या बोल सकते हैं? X बिलोंग्स टू A इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A. तो क्या हो रहा है? A सबसेट ऑफ A. मतलब A का अंदर में जो भी एलिमेंट्स है वो तो A का अंदर में ही है, तो A खुद का A सबसेट भी है. ओके, उस हिसाब से देखा जाए. ठीक है, तो हम लोगों को क्या समझना दैट कोई भी सेट वो खुद का सबसेट भी होता है. तो मतलब सबसेट मतलब हमेशा छोटा होगा ऐसा नहीं है, वो खुद इक्वल भी हो सकता है. ओके, यही चीज इधर हम लोग को समझ के आ रहा है. एक phi1 है एंड phi2 है, दो अलग अलग नाल सेट है. अगर दो अलग अलग नाल सेट होता है तो अलग अलग नाल सेट हमको लग रहा है दैट दे आर नॉट यूनिक. वो लोग अलग अलग है, मतलब दोनों एक ऐसा नहीं है. तो क्या हो सकता है? ये एक बार हो सकता है phi1 इज सबसेट ऑफ phi2, एंड और एक बार क्या हो सकता है? phi2 सबसेट ऑफ phi1. अब देखो दोनों कैलकुलेशन में तुमको क्या मिल रहा है? नेट phi1 इक्वल्स टू phi2, क्योंकि दिस सबसेट ऑफ दिस एंड दिस सबसेट ऑफ दिस होने से हम दोनों इक्वल हम लोग को आ सकते हैं. तो phi1 इक्वल टू phi2 ये हो गया इक्वल्स टू 5. तो हम लोग को क्या मिल गया? दैट इज null set is unique. कभी ऐसा आ गया, मान लो A is subset of phi. A is subset of phi. सॉरी, A is subset of phi. कैसे? तो हम क्या बोल सकते हैं? A is subset of phi, तो मतलब A का अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसे phi के अंदर में भी कोई एलिमेंट नहीं है. तो इट इज ओनली पॉसिबल, phi इक्वल्स टू A होने से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि A का अंदर में कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि phi के अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि phi इज अ सेट जिसका अंदर में कोई एलिमेंट नहीं ना, वो एलिमेंट इज देयर. एंड अगर वो phi से भी छोटा है तो उसके अंदर में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो माइनस तो नहीं होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है? उसके अंदर में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो A ऑल्सो नथिंग, नो एलिमेंट इज देयर, एंड phi इज ऑल्सो नथिंग. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? A इक्वल्स टू phi, मतलब A ऑल्सो नल सेट. इस कंक्लूजन में आ सकता है. ओके, नेक्स्ट क्या हो सकते हैं? सम लॉज आर देयर. दिस लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या लॉज है? अगर A एंड A अगर यूनियन लिया जाए तो A होगा. अच्छा, व्हाट इज यूनियन? एक्चुअली हमने पहले क्लास में बोला था यूनियन क्या होता है ना, आइदर A और बोथ कॉमन ऑफ A एंड B. अगर A भी होता है तो एक्चुअली वी गेट द डेफिनेशन A यूनियन B इक्वल्स टू व्हाट? X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. X such that X belongs to A और X belongs to B, ऐसा होता है. अभी A इन्होंने होगा तो उस जगह में क्या हो जाएगा? ये इफ इट कम्स हियर A, तो आइदर A और A, मतलब दोनों A का अंदर में है. तो इफ यू वांट टू पेंट फर्स्ट A होगा, अगेन यू आर पेंटिंग A ओनली, तो ये A ही होगा. सो A यूनियन A का वैल्यू होगा A. सिमिलरली अगर A इंटरसेक्शन A लिया जाए, ये इसका दोनों का कॉमन कौन सा है? A ही होगा. ये A एंड A कॉमन कौन सा होगा? A ही होगा. ओके, ऐसा आएगा. नेक्स्ट कुछ आएगा
ए यूनियन फाई, एक्चुअली यूनियन काइंड ऑफ एडिशन हियर, लाइक एडिशन, ए एंड यूनियन अगर एडिशन टाइप करोगे तो फाई का तो कुछ है नहीं ना, तो दोनों मिलके क्या ए ही होगा। बट ए एंड फाई अगर कॉमन लिया जाए ना, देयर इज नथिंग, बिकॉज फाई के अंदर में कुछ नहीं है, कॉमन क्या है, कुछ नहीं होगा, तो इसका अंदर में रिजल्ट भी फाई ही होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या दिखा सकते हैं? नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग का आएगा ए यूनियन यू इक्वल टू क्या आ सकता है? यू। क्यों? हम लोग का यूनिवर्सल सेट कौन सा है? ऐसा है, इसका अंदर में ए। अब देखो ए पूरा है, दिस इज ए इज फुल एंड दिस होल, दिस सेट इज व्हिच इज इन रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का अंदर है ना वो हो गया यू। अब दोनों का अगर जोड़ोगे तो ए तो उसके अंदर में है, अगर हम पेंट करना चाहते हैं तो पहले ए को पेंट करो, उसके बाद बाकी को पेंट कर देगा एक ही कलर में, तो पूरा यू आएगा कि नहीं? यस, पूरा यू आ जाएगा, मतलब पूरा पेंट हो जाएगा यू। तो इसीलिए ए यूनियन यू यू ही आएगा। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन यू करोगे तो उसमें ए आएगा। क्यों? क्योंकि ए एंड पूरा यूनियन यूनिवर्सल सेट का अगर कॉमन लिया जाए ओनली दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, ध्यान से देखिए, ये दिस पार्ट विल बी द कॉमन, सो दैट विल बी ए। तो इंटरसेक्शन अलग, यूनियन अलग। यूनियन क्या है? ए भी लेना है, यू भी लेना है, उसका कॉमन भी लेना है, बट कॉमन एक बार लेगा, ओनली वंस। बट हियर क्या है? ए एंड यू का जो कॉमन वही लेगा, तो दैट मीन्स ओनली ए। मिल गया? अब क्या करना है? नेक्स्ट हम लोग को क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट लॉस। कॉम्प्लीमेंट लॉस क्या है ना? एक सेट हो गया क्या ना, एक सेट हो गया ए। आप पिक्चर देखोगे तो समझ आ जाएगा, ये सेट हो गया ए, ये पूरा का पूरा अगर आप सेट करेंगे ना, ये हो गया आपका ए, एंड ये बाहर का जो है ना ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर दोनों मिला लेंगे ना क्या होगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट, ये भी ले लिया, बाहर का भी ले लिया, मतलब पूरा हो गया, दैट इज यूनिवर्सल सेट है। तो ए हो गया। बट अगर आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये एंड ये पार्ट, दोनों पार्ट का कॉमन देखेंगे ना, कुछ भी नहीं है, नथिंग कॉमन, क्योंकि ए अलग पार्ट हो गया, ए बाहर का पार्ट अलग हो गया। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बोला था, ए कॉम्प्लीमेंट मींस बिलोंग्स टू यू बट नॉट ए नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं रहेगा। ओके, तो ये क्या आएगा? फाई। ठीक है, तो ये आएगा एक ठो। और क्या आएगा? अगर मान लीजिए फाई कॉम्प्लीमेंट, मतलब फाई बोले तो क्या है? नो एलिमेंट इज देयर, उसको अगर यू से माइनस करना है, फाई कॉम्प्लीमेंट से यू माइनस फाई, अगर पूरा यूनिवर्सल सेट से फाई निकालना है क्या मिलेगा? पूरा यू ही मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इसी तरह हम लोग ऐसा करेंगे, यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो क्या है? यू कॉम्प्लीमेंट वो क्या है? यू से यू को निकालो, मतलब पूरा यू से इस यू को निकालो, क्या आएगा? नथिंग, दैट इज फाइव। कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो वो कैसे, कौन सा सेट होगा? ऐसा सेट होगा जिसका अंदर में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, दैट मीन्स इट्स फाइव। ओके, तो ये नाल सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये गया बेसिक थिंग्स आर देयर। अब कुछ हम दिखाएंगे जो रिलेशन एक्चुअली फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। वो कैसे है? इधर पिक्चर से देखिए। पहले तो हम लोग दो पिक्चर लेंगे, वन इज सेट ए एंड इज सेट बी। वो कैसे है? ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। फर्स्ट हम लोग को क्या करना है? ये पार्ट क्या था? हमने पहले बोला था ये पार्ट हो गया ए माइनस बी। ये पार्ट कौन सा हो गया? ये पार्ट बी माइनस ए। एंड ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है हो गया ए इंटरसेक्शन बी। एंड पूरा ए एंड बी मिला के हो गया ए यूनियन बी। अब देखो हमको क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या ये पार्ट ए का अंदर में है कि नहीं? यस, देयर। अच्छा, ये पार्ट
इस पार्ट मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, ये इनसाइड बी और नॉट? यस, ये भी बी का अंदर में ही है। नेक्स्ट क्या है? ए माइनस बी, ये जो पार्ट है, क्या ये पार्ट ए का अंदर में है कि नहीं? यस, दैट मीन्स हम लोगों को क्या मिल रहा है? जैसे ये मिला है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज ए माइनस बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ओके, एंड सिमिलरली बी माइनस ए मीन्स दिस पार्ट ऑल्सो इनसाइड ए। लुक एट दिस फिगर माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअली फिगर्स। ये फिगर समझ में आ रहा है क्या? दिस पर इज बी माइनस ए, बट बी माइनस ए होने से पूरा तो बी है, बी से ये पार्ट निकाल दिया, मतलब ये हो गया, दैट इज एक्चुअली क्या है? बी माइनस ए। ये हो गया बी माइनस ए, तो ये बी माइनस ए, सॉरी इट विल बी बी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज अ बी। तो बी माइनस ए किसका अंदर में है? बी का अंदर में। और सिमिलरली ए माइनस बी, ये कौन सा है? अगर हम इसको इस तरह सेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा दैट इज कौन सा? ये कौन सा है? ए माइनस बी। क्या ये पार्ट ए का अंदर में है नहीं? यस, ये ए का अंदर में है। ठीक है, तो हम एक चीज को समझ में आया। अब दूसरा क्या देखते हैं? जैसे ये जो चीज हम लोग को समझ में आया, आप दूसरा देखो क्या है ना, ए माइनस बी, ये पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन, ए के साथ अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। पहले बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा देखो, बी कॉम्प्लीमेंट बी छोड़ के पूरा सारा सब कुछ। अगर बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग इधर अलग से ड्रॉ करेंगे, ऐसा दिखेगा, ये बी है एंड ये पूरा पार्ट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। समझ गया? तो अगर हम बी का बाहरी का अगर हिस्सा लेंगे, इस तरह का पिक्चर होगा। यस, एंड उस पिक्चर का अंदर में ए पार्ट आएगा कि नहीं? दिस पार्ट विल कम और नॉट, एंड ये पार्ट एंड इस पार्ट एंड ए का एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो बाहर का हिस्सा है बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन कौन सा है? ये पार्ट है। ठीक है, अगर हम लोग सब मिटा देंगे ना, ऐसा देखेंगे पिक्चर, ऐसा देखेंगे। ओके, इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा दिखाई देगा ये पार्ट, क्योंकि ये ओनली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिस एरिया रहेगा। तो क्या ए माइनस बी नहीं है ये? सिमिलरली हम लोग अगर बी माइनस ए करेंगे, दैट मीन्स दिस पार्ट, इसको भी हम लिख सकते हैं बी, दिस इज पूरा बी, एंड उसके साथ क्या है? इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर ए सेम वे अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, ए अगर ये वाला ए लेता है, ए को छोड़ के बाकी कहां जाएगा? वो बाहर जाएगा, एंड ए छोड़ के बाहर जब जाएगा वो बी को इसको ओवरलैप करेगा कि नहीं? यस करेगा। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा एंड बी के साथ कॉमन पार्ट ए ही रहेगा। ओके, मैं एक बार एक अलग सा पिक्चर बना के दिखाता हूं, क्योंकि ये चीज बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है। मैं इसको एक बार अलग से पिक्चर बना के दिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये देखो, पहले मैंने क्या लिया? ए एंड ये लिया बी। फर्स्ट हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? बी लेना है। बी ए हो गया, बी ए हो गया, तो ये हो गया बी, एंड ये कौन सा है? ए। अब क्या करना है? हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमको तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। देखो, ए को ना लेके बाहर ए का आउटसाइड में कौन सा एरिया ले सकते हैं? ये कौन सा एरिया हम लोग ले सकते हैं जो बी का ए का अंदर में नहीं है? आप इधर देखो, ये जितना एरिया मार्क किया है वो बी का अंदर में कौन सा एरिया आता है? बी का अंदर में कौन सा एरिया आता है? क्या यही एरिया नहीं आता है? यही एरिया नहीं आता है? हम डबल सेट कर रहे हैं, आता है कि? एंड ये एरिया क्या है? ये हो गया बी माइनस ए। तो हम लोग नहीं लिख सकते दिस वन, राइट? सेम वे अगर हम लोग ए माइनस बी जो पहले बोल रहे थे ना, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, इसको भी ऐसा लिख सकता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि ये अलग से एक एक पार्ट दिखाना पड़ता है, हम पूरा जनरल बोल रहे हैं तो समझ आया होगा। ओके, अब दूसरा हम चलते हैं।
ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, अगर हम लोग ऐसा लेंगे a माइनस बी एंड साथ में अगर b भी लेगा तो क्या होगा। एक बार फिर से पिक्चर देखिए, पिक्चर के अंदर में क्या आ रहा है। अगर ऐसा होता है a एंड b, ये हो गया a एंड ये हो गया b, क्या ये पार्ट a माइनस बी नहीं है? दिस इज a माइनस बी, यस, एंड दिस b अगर इसके साथ b जोड़ ले तो हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? a यूनियन b, पूरा का पूरा पिक्चर मिलेगा। ये इसके साथ b जोड़ लेगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसा करेंगे b माइनस a, b माइनस a कौन सा? b से a निकालो, मतलब दिस पार्ट, तो ये पार्ट के साथ अगर पूरा a जोड़ ले, पूरा a, हम इसको देखाएगा पूरा a कौन सा? ये पूरा a, तो इस पार्ट के साथ इस पार्ट जोड़ लेगा, मतलब यूनियन a होगा, तो a भी a यूनियन b होगा। करेक्ट? यही। अब क्या है, हाँ, कुछ फॉर्मूला टाइप्स है। क्या कुछ फॉर्मूला टाइप्स है? हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर मान लो हमको प्रूफ करना है, ऐसा कुछ प्रूफ करना है, दैट टाइम हाउ विल डू, x बिलोंग्स टू a यूनियन b अगर मिलता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये हो गया नंबर 1। सिमिलरली नंबर 2 क्या होगा? अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के टाइम में आएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है। एंड नंबर 3 क्या होगा? x बिलोंग्स टू a माइनस b होगा, तो कैसे लिखेगा हम लोग? x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, ये b को माइनस हो जाएगा, दैट्स व्हाई नॉट बिलोंग्स टू b। एंड 4 कैसा होगा? x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, अगर ऐसा आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू a। कभी जरूरत पड़े तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू u, x बिलोंग्स टू u बट x नॉट बिलोंग्स टू a, बट इतना जरूरत नहीं पड़ता है, बट हम लोग डायरेक्ट ऐसा करने से हम लोग को हो जाता है। ये 4 जो केस है ना, इस 4 केस को लगा के हम लोग सेट का जो प्रूफ होता है ना, लाइक ऐसा बहुत सारी प्रूफ होता है, a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c, तो ऐसा हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसी का प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रूफ्स है, हम लोग इसको अब दिखा सकते हैं, बट मे बी इन अदर क्लास, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो दिखाएंगे, ये हम लोगों को फॉर्मूला आ गया कैसे कैसे लगाना है। हम लोग दूसरा दिखाएंगे कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। वो कैसे होता है? पहले ये चीज जान लेना जरूरी है, कायल नंबर। हमने एक बार बोला था कायल नंबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कोई सेट का अंदर में कितना एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको एन ए, एन बी, एन सी ऐसे करके डिनोट किया जाता है। कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इनसाइड दैट सेट, उसको दिखाया जाता है। तो ऐसा कैसा हो गया? तो हमारे पास क्या है, मान लो एन ए यूनियन बी, इसमें कितना एलिमेंट्स रहेगा, हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो पहले अगर मैथमेटिकली देखा जाएगा तो कैसा होगा? एन ए यूनियन बी, अगर पिक्चर हम लोग देखेंगे हमारे पास ऐसा है ए एंड बी, तो ये हो गया ए एंड बी। एंड अगर हम लोग पूरा यूनिवर्सल सेट एक तो लेंगे तो ए यूनियन बी कैसा है? पूरा ए यूनियन बी, तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। ए पार्ट क्या है? ए माइनस बी। ए पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए पार्ट कौन सा है? बी माइनस ए। अगर हम लोग लेंगे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। एक्चुअली इन दिस सेट ए यूनियन बी, अगर पूरा एरिया में ए एंड बी के अंदर में कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो दिखाना है, तो हम लोग नहीं लिख सकते एन ए माइनस बी इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। अब देखिए
ए माइनस बी, इसका अंदर में कितना एलिमेंट्स कैसे मिलेगा? ए का मान लो किसी को 300 रुपया देना है, चेंज नहीं है, हम लोग कैसे करते हैं? 500 दिया, वो उसको उधर से 200 रुपया वापस दिया, हो गया, काम खत्म। होता है कि नहीं? सेम वे हमको ए वाला पार्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ए वाला लेंगे एंड उसको उससे ए पार्ट निकाल देंगे, हो गया। सेम वे क्या हम लोग नहीं ले सकते? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बढ़िया, समझ में आया? ए से पूरा सेट ए दैट इज एन ए, सारे एलिमेंट्स को ले लो एंड उधर से इसका जितना एलिमेंट्स है वो निकाल दो, दैट इज एन ए माइनस बी आ गया। एन ए तो ऑलरेडी है एन ए इंटरसेक्शन बी, एंड इसको भी सेम पहले पूरा बी सेट को ले लो एन बी, एंड ये पार्ट को फिर से निकालो क्योंकि हमको ए पार्ट चाहिए। ए पार्ट कैसे होगा? ए पार्ट तो अगर सेट करेंगे तो इस टाइप का सेट आएगा अलग सा, तो इस पूरा सेट के वो सेम 500 300 200 का कहानी, 500 रुपए दिया क्योंकि 300 पाने वाला है, 200 रुपया वो वापस करेगा, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इधर से क्या है? इनको और इनको काट दो, आंसर क्या है फाइनल? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या निकाला? ये पार्ट ए पार्ट ए पार्ट तीनों का मिला के हम लोग पहले एन ए ले लिया, पिक्चर भी देखिए ना, ए ले लिया, ठीक है, बी भी ले लिया, बट पहले तो ए पार्ट ले चुके हैं ना, एक बार इसको निकालना पड़ेगा ना। कितने बार इसको लेंगे? एक बार तो ले लिया, हमको तो एक बार ही लेना है, तो ए ले लिया, हो गया, पूरा बी ले लिया, तब तो ए पार्ट एक्स्ट्रा ले लिया, उस एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया, हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला आ गया क्या? जो हमारा फॉर्मूला आ गया व्हाट? एन ए यूनियन बी यूनियन, सॉरी एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट in both set A and B, the common part A and B, that I have to subtract. That will be total number of element in the set A union B. ये हो गया फॉर्मूला। इसी को हम लोग अगर एक्सटेंड करेंगे N A union B union C, हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? N A प्लस ए प्रूफ अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, अगर किसी को चाहिए तो हमको टेक्स्ट कीजिए, हम वो दिखा देगा। N A इंटरसेक्शन B माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला आ गया। अब जैसे ये फॉर्मूला आया, ऐसे हम लोग बहुत सारी छोटा छोटा चीज निकाल सकते हैं। तो ये चीज कैसे आएगा? अगर हम लोग पिक्चर में देखेंगे, ये तीनों साथ में हमको कैसे लेना है? ये पार्ट ए पार्ट बी एंड ये पार्ट सी। तो ये हो गया ए सेट ए, ये सेट बी एंड ये सपोज ए पार्ट ए सेट सी। अब देखो पहले ए ले लिया, ठीक है, ये पार्ट, नेक्स्ट बी ले लिया। ध्यान से देखिए, ये बी जब ले रहा है ना, ये पार्ट भी एक बार ले रहा है। ओके, तो बी ले लिया, ए ले लिया, तो ये पार्ट एक बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बैलेंस हो गया। अभी फिर से सी लिया ना, जब फिर से सी लिया अगेन ये पार्ट ना और एक बार लिया, तो मतलब ए पार्ट को भी निकालना पड़ेगा। बट ये पार्ट जब निकाल लेना तब क्या है, ये बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, इसका ये पार्ट एक्चुअली हम लोग ज्यादा निकाल लिया, क्योंकि पहले इसको निकाल लिया था, इसको हम लोग को ये पार्ट हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं बोलता हूं, आप ए पार्ट ले लिया, आप पिक्चर देखिए, बी पार्ट ले लिया, तो ए बी का कॉमन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये आपने एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, तो एक बार ए लिया, एक बार बी लिया, मतलब ए पार्ट डबल लिया, इसको माइनस किया। ठीक है, बैलेंस हो गया। अभी नेक्स्ट सी पार्ट लिया। जब भी आप सी पार्ट लिया ना, आप देखो ए एंड बी पार्ट का जो हिस्सा है ना, ये जो पार्ट था, ये पार्ट आपने एक्स्ट्रा लिया, तो आप इसको आपको माइनस करना पड़ेगा।
ठीक है। आप जैसे इसको माइनस करेंगे, आप देखो इसके साथ साथ आप ए सी का पार्ट भी ले रहे हैं ना, साथ में देखो बी एंड सी ये पार्ट भी इधर आपने ले चुका है, ये पार्ट भी ना इस पार्ट का भी आप ले चुके हैं। तो इस पार्ट को कैसे निकालेंगे? आप पूरा पार्ट को निकालिए, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बट ये जो पार्ट है ना एक्स्ट्रा निकाल लिया, क्योंकि इसको आपको एक बार ही निकालना है, बट ज्यादा ले लिया इसलिए इसको आप ऐड कर दीजिए, खत्म। ठीक है, तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट, जैसे आप इसको समझे, अगर मान लो आपके पास ऐसा पिक्चर आया, हम इसको फिर से बनाते हैं, आई नीड टू क्लीन ऑल। तो हम लोग कैसा दिखाएंगे? आपके पास ऐसा आया, अब हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं। कैसे? आपको ऐसा दिखाया था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कैसे दिखाया? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर पिक्चर कैसा है? पिक्चर ऐसा है, ऐसा पिक्चर है। ये हो गया ए एंड ये हो गया बी। तो ए बी, अगर ए से ये पार्ट को निकाल लो तो ए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको निकाल देने से बचेगा क्या? इतना ही बचेगा। अच्छा, व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या समझाता है ये? मतलब ये समझाता है, मान लो ये बंदा चिकन खाता है, ठीक है, एंड ये बंदा मटन खाता है, ठीक है, बट कोई कोई जो चिकन खाता है वो तो मटन भी खाता होगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज नॉन वेज पीपल, और कोई कोई मटन खाता है वो चिकन भी खाता होगा, वो दोनों ना एक बीच में बना है। अगर कोई कोई ऐसा भी होगा सिर्फ चिकन खाता है, वो मटन खाता नहीं है, उसको मटन खाने से उसका हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, काल से उसका हार्ट, डॉक्टर ने बोल दिया मटन खाया तो गया ऊपर। वो लोग कैसा करेगा? वो लोग कैसा करेंगे ना, ए से इस पार्ट को निकाल देगा, मतलब जो मटन वाला भी है ना उसको निकाल देगा, मतलब इधर से इसको हटा दो तो ये हो जाएगा पार्ट ओनली। तो ये ऐसा हो गया। सिमिलरली अगर आपको ऐसा करना है, एन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी है ओनली, एक्चुअली इसका एक मीनिंग और बोल सकते हैं, ओनली ए, ओनली चिकन, और ये कैसे बोल सकते हैं? ओनली मटन। तो ओनली मटन कितना होगा? सिर्फ इस पार्ट कैसा होगा? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि उन बी से ये पार्ट को निकाल दो, काट के निकाल दो, हो गया। सिमिलरली अगर आपको तीन चीज आएगा, मान लो ये तो आपको दो दिखाया, अगर आपके पास तीन आया, तीन सेट, मैं ऐसा सिंपल एग्जांपल लेंगे, मान लो मैं नागालैंड का एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। नागालैंड में ऐसा तीन लैंग्वेज चलता है जनरल। लैंग्वेज क्या है? एक ले लो नागामीज है, नागालैंड में चलता है, और एक ले लो इंग्लिश, और दूसरा मान के चलो ये हो गया हिंदी। अब हमको क्या निकालना है? फर्स्ट तो हमको क्या निकालना है? नागामीज इंग्लिश बट नॉट हिंदी। ऐसा कोई कोई आदमी मिलेगा जो नागामीज बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, बट हिंदी तो बोल नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता, समझ लो ऐसा। तो वो कैसे? ये पूरा पार्ट देखिए, ये पूरा पार्ट है एज, ये पूरा पार्ट को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉट एज नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे? हम लोग को कैसे निकालना है? एंड उनमें से ये और भी एक बात है, नागामीज भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते। तो मतलब नागामीज एंड इंग्लिश कॉमन कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है, एंड ये पार्ट को हमको निकालना होगा, क्योंकि ये पार्ट इनसाइड हिंदी। तो हमको सिर्फ ये चाहिए। कैलकुलेशन में कैसे निकालेंगे? तो ये पार्ट कैसे लेंगे? ये पार्ट हो जाएगा एन, कैपिटल एन इंटरसेक्शन ई, राइट, एंड इससे हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये पार्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट, ये देखो इनसाइड एन भी है, इनसाइड ई भी है, इनसाइड एच भी है। तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं ये माइनस एन इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एच, मतलब तीनों का कॉमन। तो इस हिसाब से हम लोग को क्या समझ आए? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब सी नहीं है, ए बी बोथ आर देयर, मतलब ऐसा है
वो नागामिस बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, बट हिंदी नहीं बोल सकते। ऐसा होगा कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया नंबर 1 फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको मैथ चाहिए समझ में आएगा एंड यू कैन डू दिस। अभी दूसरा केस क्या आ सकता है, मान लो ऐसा है, एक बंदा ऐसा है सिर्फ और सिर्फ नागामिस बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश भी पता नहीं, हिंदी भी पता नहीं, हिंदी मूवी भी नहीं देखता है एंड इंग्लिश में कभी क्लास में गया ही नहीं, तो मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एन, ये पार्ट ए एरिया, ये एरिया आपको कैसे मिलेगा? तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एन ओनली एन इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट। तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? अगर हमको ये वैल्यू चाहिए, पहले ये पूरा लेना पड़ेगा। पूरा क्या है? पूरा है एन एच, सॉरी इट्स एन नागामिस, पूरा नागामिस सेट एन। उससे क्या निकालना पड़ेगा? उससे ये पार्ट निकालना पड़ेगा। ये पार्ट कौन सा है? नागामिस एंड इंग्लिश का जो कॉमन पार्ट है, दैट मीन्स ये निकालना पड़ेगा, एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन ई। साथ में ये पार्ट भी निकालना पड़ेगा। कौन सा? ये पार्ट भी निकालना पड़ेगा। अब देखो ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है व्हाट? एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन एच। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट एक्चुअली एन एंड एच का कॉमन पार्ट। बट नोटिस करो, ये पार्ट तो ऑलरेडी माइनस कर दिया, फिर से ये माइनस करोगे तो यू हैव टू रिटर्न इट बैक, क्योंकि आप डबल एक बार ही निकाल सकते, दो बार तो नहीं निकाल सकते। तो आपको एक बार निकालने से इसको आप दोबारा अगर निकालोगे दैट यू हैव टू रिटर्न इट बैक, ये आपको वापस देना पड़ेगा। मतलब आपको फॉर्मूला क्या है? एन कैपिटल एन माइनस एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन ई माइनस एन ब्रैकेट एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन कैपिटल एच प्लस एन कैपिटल एन इंटरसेक्शन कैपिटल एच इंटरसेक्शन कैपिटल ई। अगर इस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला डालेंगे ए बी के हिसाब से, हम लोग कैसा आएगा? फॉर्मूला ऐसा आएगा, नंबर 2 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स नॉट सी नॉट बी। आएगा क्या आंसर? एन ए फास्ट आएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी आएगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नोटिस कीजिए, नोटिस करो, यू आर रिमूविंग ए फ्रॉम ए, तो ए के साथ कौन रिलेटेड है? ए बी निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा, बट लास्ट में ना ए बी सी ऐड हो जाएगा। तो ये समझ आ गया? ओके अच्छा, अभी ऑलमोस्ट सेट का जो मेन टॉपिक मैंने बोल दिया, अभी जो बोलने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक में हम बोलेंगे वेन डायग्राम मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड सेट अलजेब्रा मेथड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।